हमारे सामने यह जो सामान्य सा नज़र आने वाला मंदिर, जिसे रामेश्वरम मंदिर कहते हैं और जो किलाड़ी नाम की एक छोटी सी जगह पर है, यह मंदिर हमें एक निडर रानी केलाड़ी की रानी चिन्नम्मा की याद दिलाता है। केलाड़ी की रानी चिन्नम्मा ने औरंगज़ेब की सेनाओं के खिलाफ एक युद्ध लड़ा था। एक समय था जब औरंगज़ेब ने छत्रपति शिवाजी जी के एक पुत्र की हत्या कर दी थी और उनके दूसरे पुत्र राजा राम उनकी सेनाओं से बचकर भाग रहे थे। शिवाजी के पुत्र राजा राम ने औरंगज़ेब की सेना से बचने के लिए किलाड़ी के नायकों से सहायता मांगी। किलाड़ी के नायकों ने शिवाजी के पुत्र की रक्षा करने के लिए उन्हें अपने यहाँ शरण दी और इसके पश्चात औरंगज़ेब की सेना ने किलाड़ी पर हमला कर दिया। यह मंदिर उसी युद्ध का एक प्रतीक है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह सामने जो हमारे बिल्डिंग नज़र आ रही है, यह बिल्डिंग के पीछे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसे हम रामेश्वरम मंदिर कह सकते हैं। और इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के विघटन के बाद किलाड़ी नायकों ने करवाया था। मंदिर में हम रामेश्वरम, वीरभद्रेश्वर और पार्वती जी को समर्पित कुछ मंदिर पाते हैं। यहाँ पर हम बहुत ही सुंदर बना हुआ एक ब्रह्म कमल या इन्वर्टेड लोटस जैसा एक शिल्पकारी पाते हैं। यह शिल्पकारी मंदिर के मंडप की ऊपरी छत पर बनी है। देखने में यह बहुत ही सुंदर लगती है और इसी छत पर हमें अलग अलग तरह के और भी अलंकरण मिलेंगे। यह जो मंदिर है इसे रामेश्वर मंदिर कहते हैं, किलाड़ी में स्थित है और इसकी छत पर हमें अलग अलग तरह के सांपों की डिफरेंट कॉइल्स में बहुत सुंदर आकृतियाँ मिलती हैं। छत पर हमें नवग्रह के भी दर्शन होते हैं और हर ग्रह को अलग अलग देवता के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर हम छत पर बने हुए बहुत ही सुंदर कलाकृतियों को देखते हैं। इन्हीं कलाकृतियों में एक बहुत ही सुंदर एक पक्षी की कलाकृति है जिसे गंडा बेहरुंडा भी कहते हैं। गंडा बेहरुंडा विजयनगर साम्राज्य के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी था जिसके 2 मुंह बनाए गए हैं और यह विजयनगर के सिक्कों में भी कई बार मिलता है। यह जो दृश्य है रामेश्वरम मंदिर की छत का है और अंदर रोशनी कम होने के कारण ज़मीन पर लेटने के बावजूद हम इसकी बहुत अच्छी वीडियोग्राफी नहीं कर पाए। यहाँ हम यह सुंदर शिल्पकारी को देखते हैं। ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल और पत्ते और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को हम यहाँ पर पाते हैं। ऊपर की पूरी छत का अलंकरण बहुत ही सुंदर है। गंडा बेहरुंडा मैसूर राज्य का भी एक समय में प्रतीक रहा था। यह गर्भगृह के सामने का द्वार स्तंभ है जिस पर विभिन्न देवताओं की नक्काशी की गई है, लेकिन नीचे वाली यह जो नक्काशी है बहुत ही सुंदर है और किलाड़ी के इतिहास के विषय में बताती है। यहाँ पर हम किलाड़ी चिन्नम्मा जो यहाँ की एक महारानी थी उनकी नक्काशी को देख सकते हैं, जिन्होंने औरंगज़ेब की सेना से लड़ाई करी थी और जिन्होंने शिवाजी महाराज के पुत्र राजा राम को पकड़ने की कोशिश करने वाली औरंगज़ेब की सेना के खिलाफ किलाड़ी में उन्हें शरण दी थी। रानी चिन्नम्मा के बगल में नक्काशी में हमें शिवाजी महाराज के पुत्र राजा राम भी नजर आते हैं। औरंगज़ेब ने किलाड़ी में शिवाजी के पुत्र राजा राम की उपस्थिति का एहसास होने के बाद उन्होंने किलाड़ी पर हमला कर दिया। रानी चिन्नम्मा ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और शिवाजी की बेटी की रक्षा के लिए लड़ती रहीं और बाद में जीत गईं।
यहाँ पर हम एक बहुत ही सुंदर आकृति को पाते हैं। यह आकृति एक भेड़ या मेष जिसे हम कह सकते हैं उनकी है। इनका जो शरीर है एक मोनोलिथिक स्टोन का बनाया गया है, पत्थर का बनाया गया है, और यह देखने में एकदम सजीव लग रही थी। इस तरह की आकृति, इतनी बड़ी आकृति प्राय भारत के किसी भी मंदिर में या कर्नाटक के मंदिरों में भी नहीं मिलती है। इन्हीं के ऊपर एक कीर्तिमुखा की हमें इमेज नज़र आती है, जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से उकेरा गया है। इस तरह का द्वारपाल जिसमें एक मेष या एक भेड़ बना हो प्राय मंदिरों में बहुत ही कम नज़र आता है। यहाँ पर हम पास में इनकी आँखें, इनका मुंह और इनके जो सींग हैं उसकी बनावट को देख सकते हैं। यह इस मंदिर की बहुत ही सुंदर शिल्पकारी हमें यहाँ पर मिली। इनके आभूषण, इनकी पोशाक और इनके ऊपर जो मालाएं इन्होंने पहनी हैं और जो कंगन इन्होंने पहने हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। यहीं बगल में एक और उग्र नरसिम्हा की हमें तस्वीर मिली। यह जो नरसिम्हा हैं आधे मनुष्य और आधे शेर के रूप में बनाए गए हैं। उनके पैरों की उंगलियां, उनके पैरों के आभूषण, पायल और जो मालाएं हैं उन्हें भी बहुत सुंदर तरह से बनाया गया है। मंदिर के इस भाग में बहुत कम रोशनी आती है और यहाँ पर फोटोग्राफ बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर हम इनकी बड़ी बड़ी आँखों को देखते हैं, इनके मुकुट को देखते हैं और इनका जो हेड गियर है बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। इस मूर्ति की खासियत यह है कि जब हम इनके मुंह में देखेंगे तो इनके मुख के अंदर एक सेकंड लेयर ऑफ टीथ्स, जो दांत हैं, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दांत सचमुच के बने हुए हैं। इनके कैनाइन टीथ्स बहुत बड़े बड़े बनाए गए हैं और इनके अंदर के दांतों को देखकर हमें वास्तव में बहुत ही अधिक आश्चर्य हुआ। देखने में बिल्कुल सचमुच के दांत नज़र आ रहे थे। इसी तरह से इस मंदिर में और भी बहुत सारी सुंदर हमें आकृतियाँ देखने को मिली। हम पुनः बताना चाहेंगे कि यह जो मंदिर है रामेश्वर मंदिर है। यहीं पर हमें एक याली का खंभा भी मिला जिसमें एक हाथी बने हुए थे और उनके ऊपर एक मिथिकल क्रीचर जिसे हम याली कह सकते हैं, जिनका शरीर घोड़े का है और सिर शेर का बना हुआ है। इस तरह के खंभे हमें विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों के खंभे और महलों में जो खंभे बने हैं उनकी याद दिलाते हैं। यहाँ पर हाथी को बहुत ही सुंदर तरह से बनाया गया है और उनकी लंबी सूंड हम देख सकते हैं और उनके ऊपर यह मिथिकल क्रीचर जिसे हम याली कह सकते हैं, जिनका शरीर घोड़े का है और मुख शेर का है, बहुत ही सुंदर तरह से बनाया गया है। इनके कैनाइटीज बड़े बड़े नज़र आते हैं, इनकी जीभ बाहर आ रही है और इनकी आंखें गुस्से में बाहर नज़र आती हैं। ऊपर एक हमें सांप देवता, नाग देवता के भी दर्शन होते हैं और उनके नीचे एक बहुत ही सुंदर फूल देखने में कमल के जैसा बनाया गया है। हमारा ऐसा मानना है काफ़ी मंदिरों को देखने के बाद कि जहाँ पर इतनी सुंदर मूर्ति कला हो वहाँ पर हमें एक प्रॉपर लाइटनिंग का अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दर्शक 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से मंदिरों को देखने आते हैं और अगर मंदिर में जहाँ पर ये सुंदर मूर्तियाँ बनी हैं अगर वहाँ पर प्रॉपर लाइटनिंग नहीं होती है तो जो दर्शक है या जो उपासक है वह अपने प्राचीन मूर्तिकारों की कृतियों को देखकर समझ नहीं सकता और उसका उतना आनंद नहीं ले सकता। हो सकता है यह सुझाव प्रॉपर लाइटनिंग का हमारे जो ASI है उसके अधिकारियों तक पहुंच जाए और वो इस विषय में कुछ सोचेंगे तो जो भी दर्शक हमारे आते हैं मंदिरों में उन्हें काफ़ी सहायता होगी।
यहाँ पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो देखने में चाइनीज़ लग रहा है और वह शिवा का उपासक के रूप में दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि केलाड़ी साम्राज्य की व्यापार चाइना से भी हुआ करता था और वहाँ पर भी अलग अलग देशों से लोग आया करते थे। यहाँ पर हमें बहुत ही सुंदर शिवलिंग और उनके ऊपर एक दूसरा कमल मिलता है। यहाँ पर हम यह जो चाइनीज़ जैसा देखने में व्यक्ति नज़र आ रहा है, इनके सेनापति को और एक सलाहकार को भी बगल में देखते हैं। यहीं ऊपर एक बहुत ही सुंदर कीर्ति मुख की हमें तस्वीर मिली। यहीं पास में एक ऊपर के खंभे पर एक बहुत ही सुंदर अलंकरण नजर आया। यहाँ पर एक मादा तोता अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। इस कृति का वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल हुई क्योंकि यह कृति दो खंभों के बीच में थी। यहाँ पर हम यहाँ पर जो स्तंभ है उसको देखते हैं। ऊपर एक सांप हमें नज़र आता है और इसके नीचे एक दे बने हुए हैं जिनके शरीर को पूरी तरह से सांप ने लपेटा हुआ है। यह मंदिर के साइड का दृश्य है और अभी हम पश्चिम की दिशा में हैं, इसलिए रोशनी प्रॉपर नहीं आ रही है। चलिए कोशिश करते हैं यहाँ से सीढ़ियों से चलकर अंदर जाने की और यहाँ पर जो सुंदर दीवार पर अलंकरण बना है उन्हें देखने की। यह दीवार के बाहर कुछ हमें दृश्य मिले, देखने में बहुत ही यूनिक थे और यहाँ पर दाएं तरफ एक स्त्री नज़र आती है जो नृत्य की मुद्रा में है और यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनके बाल और देखने में उनके हाथ में एक गदा जैसा कुछ नज़र आता है और एक हाथ में बॉल भी नज़र आती है। इस तरह की छोटी छोटी आकृतियाँ हमें मंदिर की बाहरी दीवारों पर काफ़ी मिली। यहाँ पर एक विचित्र तरह का एक मूर्ति बनाई गई थी। ये देखने में समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। यहाँ पर शायद एक व्यक्ति बनाया गया है जिसकी जो वेशभूषा है भारतीय देखने में नहीं लग रही है। देखने में कुछ अफ्रीकन या निग्रो लुक आता है। वह शायद अपने लिंग को पकड़ कर बैठा है और उसके अंडकोश भी हमें बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। नज़ारा बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर हम एक बहुत ही सुंदर आकृति को देखते हैं। यहाँ पर जो प्राणी बने हैं उनका जो सिर है वो शेर का है, उनका जो शरीर है वो एक कछुए का शरीर बनाया गया है और पैर शायद हाथी जैसे नज़र आ रहे हैं। यह कछुए का शरीर आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके आसपास बहुत सारी मूर्ति कलाएं हमें नज़र आती हैं। यह इसी जगह का पास का दृश्य है। यहाँ पर हम एक दो व्यक्ति नृत्य करते हुए नज़र आ रहे हैं और यह आपके सामने जो वर्टिकल बैंड सा नज़र आ रहा है वह एक ज्योमेट्री का स्केल है और इसे हम एक पैमाना कह सकते हैं। इस पैमाने में जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो कुछ निशान बने हुए हैं और यह निशान अलग अलग मेजरमेंट्स को दर्शाते थे। यह एक स्टैंडर्ड स्केल था और इसके हिसाब से मंदिरों में जो मूर्ति कला होती थी, आर्किटेक्चर का डिज़ाइन किया जाता था, इसी स्केल के हिसाब से किया जाता था। यहाँ पर एक ऋषि शिवलिंग में पानी डालते हुए नज़र आते हैं। यह जो चित्रकारी या जो शिल्पकारी हमें देख रहे हैं यह मुख्य मंदिर के पीछे की दीवार पर नज़र आती है। इस तरह का स्वरूप बहुत कम जगह पर हमें नज़र आया। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस व्यक्ति के शरीर को कछुए की तरह बनाया गया है। यह जो स्केल है, मापदंड है, पैमाना है, उसके अलग अलग लेंथ्स को एक हॉरिजॉन्टल मार्क्स बना करके दिखाया गया है।
This was the standard scale used as a measuring tool for the various sizes used in this temple for various art figures as well as the beams and the columns. अब हम ये जो दो मंदिर हैं इन मंदिरों के बीच में चलेंगे। यहाँ पर बड़ी विचित्र सी कुछ चीज़ें हमें नज़र आएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं रोशनी बहुत कम है और दाईं तरफ एक छोटा सा पत्थर रखा है जिसमें सप्त मातृकाएँ बनी हुई हैं और सामने जो शिवलिंग पर जो जलाभिषेक होता था उसके पानी निकलने का यह एक स्थान है। अब हम थोड़ा और अगर अंदर जाएंगे तो हमें एक बड़ी ही अलग तरह की आकृति नज़र आएगी जो आपको शायद आश्चर्यचकित कर सकती है। यह देखने में एक सीक्रेट पैसेज जैसा नजर आता है। और यहाँ पर कोने में हम एक शिवलिंग को देखते हैं और शिवलिंग के नीचे कुछ रखा गया है और दाईं तरफ एक हमें व्यक्ति नजर आता है जो अपने पैर से ऐसा लग रहा है पैर से धक्का मार रहा है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। यह जो व्यक्ति है यह शंकर भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त था और एक बार जब उसने शिवलिंग को देखा तो इससे लगा कि शंकर भगवान की आंखें नज़र नहीं आईं। इस भक्त ने अपनी दोनों आंखों को निकालकर शंकर भगवान अपनी आंखें निकाल लीं और निकालने के बाद शिवलिंग के ऊपर लगाना चाहा, लेकिन चूंकि उसकी आंखें निकल गई थीं तो वह देख नहीं पा रहा था और इसी कारण उसने उन आंखों को अपने पैर से पकड़कर शिवलिंग में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जगह बहुत ही कम है, रोशनी भी बहुत कम है और बड़ी मुश्किल से हम इस सुंदर कलाकृति का इस सुंदर आकृति का वीडियो बना पाए हैं। आपका क्या विचार है इसके बारे में? क्या यह व्यक्ति शिवलिंग को पैर से धक्का मार रहा है या फिर अपनी आँखों को शिवलिंग पर लगा रहा है? आप इसे देखकर टिप्पणी में हमें बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, हमारा ज्ञान भी वर्धन होगा और साथ में हमारे दूसरे दर्शकों का भी ज्ञान वर्धन होगा। अब हम धीरे धीरे करके इसी जगह पर थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें कुछ बहुत ही विचित्र तरह की कलाकृतियाँ मिलती हैं। यहाँ पर हम कुछ कामुक छवियों को भी देखते हैं। यहाँ पर हमें बड़े बड़े ऊँट और हाथी नज़र आते हैं। यहाँ पर एक तरफ ऊँट है, हाथी है और एक बहुत बड़ा शेर बना हुआ है जिसका शरीर तो ऊँट का है लेकिन इसका जो सूंड है वो हाथी की है। यहीं पर दो पुरुष एक स्त्री के साथ संभोग की स्थिति में शायद दिखाए गए हैं। इसे यहाँ पर क्यों बनाया गया है, इसके पीछे क्या राज है? मंदिर में इस मूर्तियों को, शिल्पकारियों को छुपा कर बनाने का क्या कारण है? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ आप देख सकते हैं एक अन्य युगल है जो काम इच्छा में लगा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत ही लंबा सा सांप हम देखते हैं जिसकी लंबाई काफ़ी अधिक है और यह जो सांप है एक हिरण जैसे किसी को खाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पुनः हम हाथी को देखते हैं और यहाँ वही स्त्री पुरुष अपने कामातुर होकर के एक दूसरे के साथ काम वासना में संलग्न नजर आए। यहाँ जो स्त्री और पुरुष बनाए गए हैं इनकी जो कलाकृति है बहुत ही क्रूड जिसे हम कहेंगे वह है, उसमें कोई हमें सुंदरता नज़र नहीं आई। क्या यह कलाकृतियाँ शिल्पकारी बाद में करी गई है हमें नहीं पता। अब हम उस जगह से बाहर आते हैं तो हमें बहुत ही सुंदर एक फ्लोरल डिज़ाइन का शिवलिंग पर जो जलाभिषेक करते थे वो पानी जो निकलता था उसे दर्शाया गया है। यहाँ पर हम सप्त मातृकास को देखते हैं। हर सप्त मातृका के नीचे एक पशु या पक्षी बना है जिससे हम उनके विषय में पता कर सकते हैं। यह एक सिंगल पत्थर की बनी हुई बहुत ही सुंदर मूर्तिकला और शिल्पकारी का नमूना में नज़र आया। यहाँ पर हम अलग अलग देवियों को देखते हैं जिनके वाहन को देखकर हम इनके नाम पता कर सकते हैं। कहीं पर
वृषभ बैल बनाया गया है, कहीं पर कोई चिड़िया बनाई गई है, कहीं पर चूहा बनाया गया है। यह एक दूसरे मंदिर का द्वार है और धीरे धीरे करके हम इस मंदिर के दरवाजे से बाहर की तरफ आते हैं तो एक और छोटा सा मंदिर मिलता है जहाँ पर एक छोटा शिवलिंग लगाया गया है। यहाँ पर एक दूसरा मुख्य भगवान पर जो जलाभिषेक होता था उससे पानी निकलने की एक स्थान बनाया गया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर तरह से बनाया गया है। देखने में एक मकर का मुंह नज़र आता है जिसके ऊपर एक बड़ी सूंड सी नज़र आती है और सूंड में से होकर के पानी नीचे वाले गड्ढे में जाता था। यह हम अब मंदिर के बाहर की दीवार को देख रहे हैं और यहाँ पर एक बहुत ही विचित्र तरह की आकृति हमें नज़र आती है। यहाँ पर हम शिवलिंग को देखते हैं और शिवलिंग के ऊपर एक अलग तरह का फूल या पता नहीं शायद नाग देवता बने हैं। यहाँ पर एक छोटे से आकृति गणेश भगवान की हमें नज़र आती है। यह आकृति बहुत ही अधिक छोटी है और दूर से अगर हम देखेंगे तो हमें यह आकृति नज़र नहीं आएगी। प्रायः अधिकतर लोग इस आकृति को इस दीवार के पास खड़े होने के बावजूद भी नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर के शिखर दीवारों पर हमें नजर आते हैं। अब हम यहाँ एक जो मंदिर है उसके अंदर जा रहे हैं। धीरे धीरे जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो हमें बहुत ही सुंदर विशाल खंबे नजर आते हैं जो एक मंडप का हिस्सा हैं। इस मंडप में चारों तरफ ऊंचे प्लेटफॉर्म बने हैं जिन पर एक समय में दर्शक आकर शायद बैठा करते होंगे। जब हम यहाँ आए थे तो मंदिर का दरवाज़ा बंद था, गर्भगृह के सामने ताला लगा था, लेकिन अपने कैमरे को इन दो लोहे की रॉड्स के बीच में जब हमने लगाया तब हम अंदर जो नंदी जी की मूर्ति को और गर्भगृह के देवता को आसानी से देख पाए। यह दृश्य जो पहला मंदिर है उसके अंदर के गर्भगृह का है। यहाँ पर हम एक बहुत ही सुंदर अलंकृत गर्भगृह को देखते हैं जिसकी छतों पर बहुत ही सुंदर शिल्पकारी बनी हुई है। इस मूर्ति को देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि यह किस तरह की मूर्ति है। वहीं पास में एक और छोटा मंदिर नज़र आया। उसके दाएं तरफ हमें ऊंचे प्लेटफॉर्म नज़र आए और बड़े बड़े खंभों के बीच में मंदिर थे। जितने भी गर्भगृह थे उन सबको लोहे के जालियों में बंद करके रखा गया था। यह दृश्य मंडप का है और यहाँ पर हम अर्धकार आधे खंभे जो प्लेटफॉर्म से चालू होकर छत तक जाते हैं और कुछ खंभे जो ज़मीन से उठकर छत तक जाते हैं उनको हम देख पा रहे हैं। यह जो मंदिर है इसे हम ट्विन मंदिर कह सकते हैं। एक मंदिर के दो भाग कर दिए गए हैं या हम यह कह सकते हैं कि दो भागों में एक मंदिर बनाया गया है जो कि ऊंचे चबूतरों के द्वारा एक दूसरे से अलग किया गया है। यह एक दूसरा गर्भगृह है। इसके अब हम पास धीरे धीरे चलेंगे। यहाँ पर भी हमने देखा कि गर्भगृह में जालियों से बंद किया गया था, लेकिन दूर से देखने में हमें गणेश जी की मूर्ति नजर आई। गणेश जी की मूर्ति काले पत्थर की बनी थी और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। यह गणेश जी की मूर्ति का पास से लिया गया दृश्य है जो कैमरा को जूम करने के कारण हम इसे आपको दिखा पा रहे हैं। अधिकतर मंदिरों में यहाँ पर जब हम आए थे तो गर्भगृह में ताले लगे थे और न कोई पुजारी नज़र आया न कोई व्यक्ति नज़र आया।
टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के कारण हम ये आपको दिखा पा रहे हैं। यह मंदिर के प्रांगण का दृश्य है। यहाँ पर हम मंदिर के साइड की दीवारों को देखते हैं। साइड की दीवारों पर छोटे छोटे मंदिर बने हैं और यह एक मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है। यह मंदिर तीसरा मंदिर है केलाड़ी में इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। यह वही जगह है जहाँ पर हमने गंधभैरुंडा और 2 द्वारपाल की मूर्ति पाई थी। इसकी दाईं तरफ नरसिम्हा जी की मूर्ति है और बाईं तरफ हम एक मेष यानी भेड़ की बहुत बड़ी मूर्ति को देख सकते हैं। यहाँ पर भी गर्भगृह के द्वार को हमने बंद पाया, लेकिन इसके ऊपर 4 छेद थे। इन छेदों के द्वारा हम आपको भगवान के दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम अंदर गर्भगृह में भगवान की मूर्ति को देख पा रहे हैं, जिन्हें अलग अलग आभूषणों से और पोशाक से ढक दिया गया है। यह सब अलंकरण नया नज़र आता है और जो मूर्ति है, मूर्ति में इतने ज़्यादा कपड़े पहने हुए थे कि मूर्ति किस तरह की है उसको देख पाना संभव नहीं हो रहा था। यह था हमारा छोटा सा एक प्रेजेंटेशन केलाड़ी में जो सुंदर मंदिर है उसके विषय में। केलाड़ी की रानी चिन्नम्मा जी के लिए भी जाना जाता है। अगर ये आपको छोटी सी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने चाहने वालों में, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। यह बहुत सुंदर जगह है। कभी कर्नाटक में आने का समय मिले तो केलाड़ी में और इक्केरी में ज़रूर आइए और यहाँ के जो नायक राजा थे उनके मंदिरों के दर्शन करिए।